वेलकम टू जी के एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग जो देखने वाले हैं वो अरिहंत का प्रैक्टिस सेट 5 को हम लोग देखने वाले हैं, जो बीपीएससी पेपर पैटर्न एवं सिलेबस पर आधारित है ये, ठीक है। और इसमें टोटल जो है वो 150 क्वेश्चन है जिसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले जो है वो 4 प्रैक्टिस सेट जो है अपलोड कर दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट भी बना दिया जाएगा। आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं कि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूनानी लेखकों द्वारा डैश भारतीय शासक को अग्रमिज या चंडमिज के रूप में संबोधित किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, घनानंद को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू, निम्नलिखित में किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मगध की जो थी शासन व्यवस्था वो गणतंत्रात्मक नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, हिंदू मुस्लिम एकता 1857 के विद्रोह का मुख्य स्तंभ था। दोनों समुदायों के बीच फूट और दरार उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजों ने क्या उपाय किए? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक उपाय किए थे अंग्रेजों ने। 1857 के विद्रोह के पश्चात हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने के उद्देश्य से अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों को नौकरियां देने में उनके साथ भेदभाव किया गया। तत्पश्चात उन्होंने हिंदुओं को यह समझने का प्रयास किया कि मुसलमानों ने हिंदुओं का दमन किया है। इसी उद्देश्य को लेकर वे लगातार दोनों समुदायों के बीच कभी धर्म के आधार पर तो कभी सुविधाओं व नौकरियों के आधार पर तथा अन्य कुछ कारणों के आधार पर फूट डालने का प्रयास करते थे अंग्रेज जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात वह गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन कहते हैं इस घटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंदपन्हों राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, नागसेन से संवाद के रूप में है मिलिंदपन्हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ये तक्षशिला जो था वो शिक्षा का केंद्र नहीं था पूर्व मध्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर जो है जाएगा वो सी हो जाएगा, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में कौन सा ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वरंगल इसके शासक जो थे वो रामचंद्र देव थे, ये सही नहीं है। देवगिरी इसके शासक जो थे वो शंकर देव थे, ये सही है। होयसल इसके जो शासक जो थे वो वीर बल्लाल थे, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केवल 3 हो जाएगा। बेरियम तथा स्ट्रोंशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित विचारकों में से किसने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि सामान्यतः मराठा शासन ने और विशेषतः शिवाजी ने भारत में औद्र राष्ट्रवादी चेतना को विकसित किया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एम.जी. रनाडे क्या ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बाबर, ये तुजुक ए बाबरी, ये इसके द्वारा लिखा गया था, ये इनकी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में से कौन बिहार नहीं आया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, फ्रैंक वाइस वर्नियर जो है वो बिहार नहीं आए थे।
मैनरिक जो है वो बिहार आए थे, जॉन मार्शल जो है वो बिहार आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पालकाल का बौद्ध विहार जो है वो पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, राजा मानसिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अकबर ने इसे नियुक्त किया था राजा मानसिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सीताराम केसरी जो है वो शामिल नहीं थे, उमाकांत प्रसाद सिन्हा शामिल थे और राजेंद्र सिंह शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, महेश नारायण डैश प्रथम संपादक थे, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बिहार टाइम्स के ये संपादक थे महेश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1192 ईस्वी में जो तराई का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1707 ईस्वी में जो है वो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1761 ईस्वी में जो है वो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1605 ईस्वी में जो है वो अकबर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, वातावरण में उपयुक्त में से किन की अधिकता होने से अम्लीय वर्षा होती है, तो इसका आंसर जो बी हो जाएगा, 2 और 4 की अधिकता होने से अम्लीय वर्षा होती है। नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता होने के कारण जो है वो अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, झारखंड से कम है बिहार राज्य की शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में बिहार के नेता थे, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली को डैश देश से लिया गया है, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, एक संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित में से इसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में घोषित राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं भारतीय संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुई थी भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों को कोरम नहीं होता है तब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डैश थे,
इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मैथिली जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद की एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या की आबादी पर होगा। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। 50,000 की आबादी पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एक वर्ष में किसी देश के सामान्य निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अन्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को चाहे वे घरेलू राज्य क्षेत्र के अंदर परिचालित हो या बाहर क्या कहते हैं। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सकल राष्ट्रीय आय कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, भारत में राष्ट्रीय आय समंको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जाता है इसका आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत में वित्तीय समावेशन हेतु भुगतान बैंक की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नचिकेता मूर्त समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, अर्थशास्त्र के सैद्धांतिक में आर्थिक कल्याण की माप करने का सर्वोत्तम प्रयास क्या है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं इसलिए ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। केवल 3 से संबंधित है, बीमा क्षेत्र से संबंधित है RN मल्होत्रा कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर जो है वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय नियोजन अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बिहार में किस स्थान पर बापू टावर का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पटना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बिहार की आय का प्रमुख स्रोत है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बिक्री कर जो है वो बिहार की आय का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वाटर जी और रोसेन ने किया था सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, भारत में पहली बार रेलवे परिचालन आरंभ हुआ। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। वर्ष 1999 ईस्वी में ये प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59,
इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठोस, द्रव और उसके बाद गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर की कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, टेट्रा एथिल लेड TEL निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब स्फोटरोधी यौगिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, धातुओं की ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्षारीय होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्न में से कौन से बहुलक का उपयोग कुंजियों के निर्माण में विद्युत स्विचों, बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियाँ बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, सर्वाधिक पुराना संश्लेषित बहुलक है, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है। रेशेदार बहुलकों का निर्माण सर्वाधिक पुराना है। वे बहुलक हो रेशेदार बहुलक कहलाते हैं। इनमें तनन क्षमता उच्च होती है तथा बहुलक अणुओं के मध्य प्रबल बल उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, यदि नाइट्रोएड्रेनालिन का स्तर रुधिर में कम हो जाए तो व्यक्ति पीड़ित होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मानसिक विकृति से ये पीड़ित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सेल्सियस ये ऊष्मा की इकाई है, ये सही नहीं है। डेसिबल जो है वो ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, ये सही है। अश्वशक्ति जो है वो शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इसे स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आकृति है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 10 MHz होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, निम्न में से कौन से जगत की पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं हैं, इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रतिष्ठा जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, अंतराली संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। फाइब्रोब्लास्ट जो है वो पाई जाती है। अंतराली संयोजी ऊतक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है वो स्वपोषण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, वह अवस्था जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग पादपों पर उपस्थित होते हैं कहलाते हैं, तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्न में से एक गलत विकल्प है, उसका चयन कीजिए। इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। पित्त का पाचन करने में यकृत का कारक ये जो है वो गलत है। पित्त का जो उत्पादन जो होता है वो यकृत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, हृदय चक्र एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एक धड़कन में पाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, मेडुला में उपस्थित केंद्रों में नियंत्रित होता है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक नियंत्रित होता है। मेडुला को मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं, जिसमें उपस्थित केंद्र श्वसन, कार्डियोवैस्कुलर प्रतिवर्ती क्रिया एवं अंतरीय श्रावण का नियंत्रण करते हैं ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में जो है वो पादप है और सूची 2 में जो है वो जैव उर्वरक है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सोयाबीन जो है वो राइजोबियम में पाया जाता है और एजोला जो है वो इनाबीना में पाया जाता है। चिर जो है वो माइकोराइजा में पाया जाता है और मक्का जो है वो एजोस्पाइरिलियम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ऑर्थोमिक्सो विषाणु है ये इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। यूरेनियम तत्व का संश्लेषण जो है वो एनरिको फर्मी के द्वारा किया गया था, ये गलत है। ठीक है। मिसान की खोज जो है वो हिडेकी युकामा के द्वारा किया गया था, ये सही है। पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो सी.डी. एंडरसन एवं यूएफ हेस के द्वारा किया गया था, ये दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। हुबली रेलवे स्टेशन जो है वो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। वर्ष 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को, जो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। पनामा नहर जोड़ती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। देशांतर रेखा जो है वो किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। भारत के किस क्षेत्र में बोडो जनजाति के लिए अधिक संख्या में निवास करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। ग्रैंड कैनियन है। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। एक खड्डा है ये, ग्रैंड कैनियन एक खड्डा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। भारत में हीरे की खानी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ओजोन रिक्तता जो है वो चर्म कैंसर से संबंधित है, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। रबर उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। केरल जो है वो रबर के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को आपस में जोड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है काराकोरम राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। भारत में काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद गुजरात आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। जारवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। अंडमान व निकोबार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। किस क्षेत्र को भारत में हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। शिवालिक को जो है वो भारत का पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सूर्य जो है वो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, जो एक तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। कई बार समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहने वाला अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ये कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। निम्नलिखित में से मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जीरोफाइटस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। लानोस एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय वायुओं के अंतर्गत आती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है
98 बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जगह पर जो है वो कृषि विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्तरी पश्चिमी भाग में होती है बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा से मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ये जो है वो पटना से पश्चिम में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 भीम बांध अभ्यारण्य किस प्रकार का वन प्रदेश है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शुष्क पतझड़ वन प्रदेश है भीम बांध अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शीत ग्रीष्म और वर्षा जो है वो प्रचलित है बिहार की जलवायु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 बिहार में लेटेराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है बिहार में लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना में एक ही सन के इस कथन का संबंध है? तो इसका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, 1857 का विकल्प जो है इसमें एचिसन ने ये कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, यूनान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, वीडी सावरकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 निम्न में से कौन सा शहर बिहार शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उदंतपुरी जो है वो अभी जो है वो बिहार शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 अगस्त 1932 में रैमजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अछूतों के लिए बनाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 बर्फ पानी में क्यों तैरती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए बर्फ जो है वो पानी में तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान के साथ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब पारित की? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 1883 ईस्वी में अकाल संहिता जो है वो पारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 मथने के पश्चात दूध से क्रीम का पृथक हो जाने का कारण है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अपकेंद्रीय बल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका आंसर जो सी हो जाएगा, चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119 महाराजा जय सिंह द्वितीय में वेधशाला कहाँ बनवाई थी?
महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला कहाँ बनवाई थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी जगह बनाई थी। दिल्ली में बनाई थी, जयपुर में बनाई थी, उज्जैन में बनाई थी और वाराणसी में भी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सूरत में स्थापित करने की अनुमति मिली थी अंग्रेज को 1613 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। इनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को महिमान्वित किया गया था, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगान के विरोध में बिजौलिया आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, राजस्थान में चलाया गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय डैश जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 काकोरी वाद के अभियुक्त के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ था काकोरी वाद के अभियुक्तों के बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक क्षेत्रकों का भारत के सकल मूल्य वर्धित में उनके योगदान के आधार पर घटते क्रम में सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। पहले है सेवा, उसके बाद है उद्योग, उसके सबसे नीचे जो है वो कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 एक चीनी यात्री 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आया और 411 ईस्वी तक यहाँ रहा। अनेक नगरों की यात्रा के क्रम में वह पाटलिपुत्र और वैशाली भी आया। पाटलिपुत्र में वह 3 वर्षों तक रहा। उनके अनुसार इस नगर में महायान और हीनयान संप्रदाय के 2 भव्य बौद्ध विहार थे। उपयुक्त विवरण किस व्यक्ति के संदर्भ में किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, फाहियान के बारे में ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त्यमलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तमिलनाडु के अगस्त्यमलाई को 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 4 आयामों आर्थिक अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा राजनीतिक अधिकार को स्थान दिया जाता है। पहली बार यह सूचकांक वर्ष 2006 में जारी किया गया था। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129 बिहार में शहरीकरण के संदर्भ में सही कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130 केंद्रीय बजट 2023-24 में अगले 5 वर्षों में किस इकाई के कंप्यूटरीकरण के लिए 2516 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। प्राथमिक कृषि शाख समिति के लिए 2516 करोड़ का आवंटन किया गया है कंप्यूटरीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 ट्रेड रिसीवल डिस्काउंटिंग सिस्टम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जो निम्न में से किसके वित्त पोषण या व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, MSME से जुड़ा हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 प्रतिशतम खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके इसका सहायता करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस 2023 की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर जो है वो
सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। रिपोर्ट में भारत की विकास दर 5.8% रहने की संभावना व्यक्त की गई है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक समूह द्वारा तैयार की जाती है। वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार के 0.4% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, निम्न में से किस देश के संयंतन दास 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत के हैं ये जो 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, संयंतन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 30 जनवरी तथा 31 जनवरी 2023 को किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अहमदाबाद में किया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 में 161 पदक, 56 स्वर्ण पदक सहित जीतकर किस राज्य ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, महाराष्ट्र ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के संदर्भ में वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 21.1% है कृषि क्षेत्र की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, बिहार बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। बिहार बजट 2023-24 का आकार 2,61,885.4 लाख करोड़ का है, ये सही है। बिहार बजट 2023-24 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया है। प्रत्येक खेत का सिंचाई की जल और स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव को प्राथमिकता दी गई है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, 10 फरवरी 2023 को किस स्थान पर तीसरी आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, नई दिल्ली में ये प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, 92वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 फरवरी से 18 फरवरी 2023 के बीच किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये फिजी में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, भारत ने तुर्की में आए त्रासदी भूकंप के दौरान फरवरी 2023 में बचाव तथा राहत कार्यों के लिए जिस अभियान को संचालित किया उसे क्या नाम दिया गया था? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त इसका नाम दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, कप्तान के रूप में क्रिकेट के तीनों प्रारूप टेस्ट, एक दिवसीय तथा T20 में शतकीय पारी खेलने वाला एकमात्र भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रोहित शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में किस जिलों में लिथियम का 59 लाख टन भंडार होने की घोषणा 10 फरवरी 2023 को की है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ये जो है वो रियासी में की गई है। यहाँ पे 59 लाख टन भंडार होने की संभावना की गई है लिथियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 9 फरवरी 2023 को अपने सबसे छोटे प्रक्षेपण यान रॉकेट को 3 उपग्रहों के साथ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया। इस प्रक्षेपण यान का नाम है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, SLV-D2 है इसका नाम प्रक्षेपण यान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, यह एकल कोशिका के रूप में उत्पन्न होता है और ऐसे निर्दयी रोग का रूप धारण कर लेता है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, पर वैज्ञानिक धैर्यपूर्वक इसके रहस्यों का उद्घाटन करने में लगे हैं और इसके विरुद्ध संघर्ष का नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया है। लगता है डैश के विरुद्ध युद्ध में नई खोज श्रेष्ठ चिकित्सा के लिए विश्वास और आशा का संचार कर रही है। उपयुक्त धरण में निर्दिष्ट रोग है, तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कैंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, 10 फरवरी 2023 को
जयदेवपुर टोंगी रेलवे लाइन का यातायात संचालन की शुरुआत की गई। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया? 10 फरवरी 2023 को जयदेवपुर टोंगी रेलवे लाइन पर यातायात संचालन की शुरुआत की गई। इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, शेख हसीना ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान को 12 फरवरी 2023 को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? बिहार के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान को 12 फरवरी 2023 को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। बिहार के मुख्य सचिव जो है वो अमीर सुहानी है, ये सही है। बिहार की डीजीपी जो है वो RS भट्टी है, ये भी सही है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं वो अशोक प्रियदर्शी हैं, ये भी सही है। और बिहार की एडवोकेट जनरल जो है वो PK सही है, ये भी सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, मैनुएला रोका बोटी को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, इक्वेटोरियल गिनी का नया प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त की गई है। ये रोका मैनुएला रोका बोटी, ठीक है, इक्वेटोरिया गिनी की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग ज़रूर इसको देखें, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।